जय हिंद दोस्तों। तो मैं बीके कुमार आप सबको मेरे इस चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करते हैं। आज आप सबको मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों के बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप लोगों का सब्जेक्टिव तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व नहीं किए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वैसे उसी प्रकार का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए। जैसे सॉल्व करेंगे उसी प्रक्रिया को लेकर आप लोग बोर्ड में सॉल्व कीजिएगा। और इतनी इजी प्रक्रिया आप लोगों को सब प्रक्रिया मालूम है, बस उसको प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई नहीं किए। सारा का सारा सूत्र मालूम है लेकिन उसको अप्लाई नहीं किए। आप लोगों को हम सूत्र बताएंगे, अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि पहला, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश हो जिनमें प्रत्येक पर कितना आवेश है 1 माइक्रोकूलम आवेश है को कितनी दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर किस में रखा जाता है तो वायु में रखा जाता है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे तो सूत्र लिखिएगा U बराबर K Q1 Q2 बट्टा R। यानी जब आवेश दिया हुआ और कुछ दूरी पर दिया होगा तब स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आप लोगों को सूत्र बताए हैं। दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है U। K का मान आप लोगों को बताए हैं कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, क्लास में बताया गया। Q1 का मान कितना 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 की पावर -6। दूसरा आवेश भी समान है यानी 10 की पावर -6। अब दूरी कितना दिया है तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो दूरी आप लोगों को दिख रहा है कि 1 मीटर दिया है। यहाँ लिखा है कि दूरी कितना 1 मीटर। अब सबको सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को चारों ऑब्जेक्टिव में कोई आंसर आते हुए प्रतीत होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग U बराबर कितना आ जाएगा 9। 9 के साथ और कोई डिजिट मौजूद नहीं है, नीचे 1 है तो डिवाइड करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो चलो 9। अब 10 के पावर 9 और 10 के पावर -6 फिर 10 के पावर -6 इन तीनों को साथ कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10 के पावर -3। और ऊर्जा कैसे मतलब क्या होता है जूल, तो बगल में क्या लिख देंगे जूल को लिख देंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों का ऑप्शन कौन सा है। 1 जूल नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, फिर 9 × 10 के पावर -3 जूल, यही हम लोग का राइट आंसर है। अब कोई बोलेगा सर जूल और ये बगल में लगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी का ऊर्जा का ऐसे मतलब होगा, आगे चलकर आप लोगों को मिलेगा। क्लियर कट बातें समझ में आ रही होगी। तो ये आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व हुआ समझ में आ गया। अब चलिए दूसरे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखो कोई चीज बनाने वाला होगा, कोई चीज आप लोगों को याद करने वाला होगा, तो दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। दूसरा नंबर देख लेते हैं। देखो दूसरा नंबर, किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है सतह के समानांतर, सतह के लंबवत, सतह के साथ 45 डिग्री के कोण पर या शून्य। तो आप लोग हमेशा याद रखिए किसी आवेशी चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सतह के लंबवत होता है। क्या होता है सतह के लंबवत होता है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी हम बोल रहे हैं आवेशी चालक के बाहरी सतह पर क्या विद्युत क्षेत्र क्या होता है सतह के लंबवत होता है। तो इस 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या है बी है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर देखते हैं। चलिए देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा, आप लोगों को ये वादा करते हैं आप लोगों के एग्जाम में 35 से 35 नंबर आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करके दिखाएंगे कि आप लोगों को 70 में 70 सॉल्व होगा। आप लोग जो इजी लगे उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या पूछा है आपसे प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न पूछा है कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप लोगों के क्लास में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है कि कितना मन होता है तो 0 मन होता था। यानी इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का तो ऑप्शन ए यानी 0 होता है। कितना होता है तो 0 होता है। क्लियर। चलिए 3 नंबर आप लोगों को समझ में आएगा। 4 नंबर ये सब चीज क्लास में हम बताएं, पूरा थ्योरी जब बता रहे थे तो सारा चीज डिस्कशन हुआ था। जो बनाने वाला है उसको बनाकर दिखाएंगे, जो याद करने वाला डायरेक्ट याद रखिएगा। फिर 4 नंबर चलिए 4 नंबर क्या है विपरीत चिन्ह के 2 बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आप लोगों को पूछ रहे विपरीत चिन्ह के कितना आवेश है 2 और उसके लिए 4 को कथन दिया, पूछा है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन। तो कथन पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी ऋणात्मक होगी जब ऐसा कंडीशन होगा। क्या स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी जब ऐसा कंडीशन होगा। स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। आइए देखते हैं क्या होगी। देखो क्या बोला विपरीत चिन्ह यानी एक आवेश अगर प्लस में होगा तो दूसरा आवेश किस में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए।
दूसरा आवेश किस में होना चाहिए, माइनस में। क्लियर। अब देखो अभी अभी बताएं आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दो आवेशों के बीच U बराबर K Q1 Q2 और नीचे साइड R होता है। U बराबर K का मान कितना 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 एक प्लस में दिया है और दूसरा किस में दिया है, माइनस में दिया। अब आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस में आता है। तो U का मान किस में आप लोगों को आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। जब भी दो आवेश, एक आवेश प्लस में दूसरा आवेश माइनस में होता है तो U का मान किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। तो यहाँ से हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक आउट करेंगे, तो ए नंबर। यानी इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये तीनों ऑप्शन गलत है, ठीक है, तीनों के तीनों कथन गलत है। तो इस 4 नंबर का आंसर मार लीजिएगा। फिर अब देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर आप लोगों को कह रहा है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स। पढ़िए ऑप्शन, संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। संलग्न आवेश के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। शून्य होता है। संलग्न आवेश के क्या होता है, वर्ग के समानुपाती है। तो सबसे पहले गॉस प्रमेय के अनुसार जो गणितीय कथन आया था वो क्या था, फाई बराबर क्या था, Q और नीचे था एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए जो बट्टा के ऊपर होता है वो इस पद का समानुपाती होता है और जो बट्टा के नीचे होता है इस पद का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आप खुद देख कर देखिए, यही ना होता है गॉस का गणितीय रूप, Q फाई बराबर Q बाई ए। तो यहाँ से कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स Q के क्या है, समानुपाती है। तो जो ये बात लिखा होगा वही आंसर सही है, यानी संलग्न आवेश क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर का राइट आंसर क्या आप लोगों का, ए नंबर। फिर अब देखते हैं 6 नंबर ऑप्शन क्या पूछा है 6 नंबर में आपसे, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या पूछा है, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी आपसे यही पूछा है कि वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत विभवांतर का या विद्युत विभव का। तो आप लोगों को शायद हम क्लास में ही बताएं वोल्ट प्रति मीटर किसका ऐसा ही मात्रक है, तो विद्युत क्षेत्र यानी ई का ऐसा ही मात्रक है। ई का ऐसा ही मात्रक है तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए इसको भी आगे करते हैं। लो चलिए 7 नंबर आपसे क्या पूछा है, दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तथा एक आवेश को भी क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो दोनों के बीच लगने वाले बल पहले की अपेक्षा होगा। यानी देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को आएगा तो सबसे पहले आप लोग एक कंडीशन वाला याद रखिएगा, यानी जब दूरी r हो और आवेश क्या हो, Q1 हो और Q2 हो, तो बल क्या होता है, बल होगा, यानी पहले का बल मान लीजिएगा यही बल होगा, K होगा, Q1 होगा, Q2 होगा और नीचे साइड R² होगा। अब देखो इसमें क्या बदलाव करना है, यानी जो क्वेश्चन बोला है उसी को कर दीजिएगा, यानी कंडीशन मानकर चलिएगा इस क्वेश्चन में। इन्हीं पहले का बल है, बोला ना पहले की अपेक्षा, यानी पहले का बल हम क्या मान लिए, जब दूरी r होता है और आवेश Q1 और दूसरा आवेश क्या होता है, Q2 होता है, तो बल ये होता है। अब आवेश को क्या कीजिए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का क्या कर देना, आधी कर देना, यानी r को बदल कर कितना कर देना है, r/2 कर देना है। फिर एक आवेश को भी क्या कर देना, आधा कर देना। आपको जिसकी मर्जी, Q1 को आधा कर दीजिए या Q2 को आधा कर दीजिए। चलिए हम Q1 को आधा कर दे रहे हैं, Q1 को कितना कर दे रहे हैं, Q2/2। अब Q2 के साथ कुछ नहीं कहा कि करने के लिए, तो Q2 को Q2 रख दीजिए, यानी एक आवेश को आधा करना और दूरी को भी आधा करना। तो नया बल जो बनेगा पहले की अपेक्षा कितना बनेगा, तो नया बल का नाम हम F1 दे रहे हैं। तो बल का मान कैसे निकलता है, K होता है, Q1 होता है, तो Q1 का मान आप बदल कर कितना हो गया, Q1/2 हो गया। Q2 का मान कितना, QA2 है। अब दूरी बदल कर कितना हो गया, r/2 हो गया। तो दूरी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो दूरी का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो सबका मल्टीप्लाई कीजिएगा, K का, Q1 का, Q2 का, नीचे 2 है और ये वाला ऊपर 2 दूना 4, मतलब 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो F1 = बता रहे हैं ये 4 उठ कर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 4 बचेगा, K बचेगा, Q1 बचेगा, Q2 बचेगा, नीचे साइड क्या बचेगा, 2r² बचेगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना, 2 आ जाएगा, यानी 2K Q1 Q2/r², यानी पहले के बल की अपेक्षा कितना गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 गुना ज़्यादा होगा। जब ऐसी प्रक्रिया कीजिएगा, यानी Q1 यानी एक आवेश को आधा करिएगा और दूरी को क्या कीजिएगा, आधी कीजिएगा, तो बल कितना गुना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, कैसे, r दूरी और Q1 Q2 पर कुछ आप बल मान लीजिएगा, फिर जो बोला जाएगा क्वेश्चन में वो कीजिएगा। पहले का बल का मान कितना है, F है, और जहां जहां आपको दिखेगा K Q1 Q2 बट्टा r², वहां आप लोग क्या बोल दीजिएगा, F बोल दीजिएगा।
ठीक ठाक। ये वो क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में। देखो आप लोगों को कुछ बातें अगर समझ में नहीं आई होगी, हम आपको ये चीज़ मानकर चल रहे हैं आप लोगों को सब चीज़ पढ़ाएं तो आप लोगों को मालूम है। कुछ ऐसी बातें जो आपको मालूम नहीं होगी तो कमेंट कर सकते हैं, सर ये बात बता दीजिए, हम बारी बारी से कराते जा रहे। देखो अब तो हम लोग का एग्जाम के लिए 4 महीना बचा है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि एग्जाम की प्रिपरेशन करना। जो चीज़ क्वेश्चन आता है उसको बारी बारी से देखते रहना, बार बार देखते रहिए और उसी को सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में हूबहू सॉल्व कीजिएगा तो मजा आएगा और ज़्यादा नंबर भी आता है। अब देखो जितना एग्जाम का प्रिपरेशन करें, क्योंकि एग्जाम 3 महीने का है, 3 महीना बाकी है, तो वहाँ से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। 3 महीने नहीं, यहाँ हम लोगों का कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 महीना। तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे, दोनों का तरीका देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व होता है। आइए बारी बारी से देखते हैं ना। चलिए ये 7 नंबर वाला था हम लोगों का, अब 8 नंबर देखते हैं। देखो 8 नंबर में क्या बोला है, 8 नंबर में आपसे बोला है वायु में 2 धन आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण बल। तो देखो जब भी वायु में और उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो बल क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 आवेशों के बीच के होता है, अभी बताए Q1 होता है और Q2 होता है, नीचे R² होता है। अब आप लोगों को मालूम है जब भी परावैद्युत रखते हैं तो परावैद्युत रखते हैं तो वो क्या आता है, आर के नीचे साइड आ जाता है, आर के नीचे साइड। कारण क्या है, के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बट्टा R²। अब माध्यम का मतलब कोई ना कोई परावैद्युत रखिएगा तो वो एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी जो आएगा भिन्न के नीचे आएगा। जब भिन्न के नीचे आता है तो उस पूरे के पूरे मान को क्या कर देता है, घटा देता है। जैसे F इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मान लीजिए परावैद्युत रखिएगा तो उस परावैद्युत का परावैद्युतांक गुना कीजिएगा ना, यानी उसको हम क्या बोल रहे हैं, ER बोल रहे हैं, और ER से गुना कीजिएगा, एप्सिलॉन R से गुना कीजिएगा तो बल क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा, उस परावैद्युत पदार्थ का जितना परावैद्युतांक होता है उतने टाइम बल कम हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या आंसर होगा यहाँ हम लोगों का, तो घट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या, वायु में 2 आवेशों के बीच क्या रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है, घट जाएगा। ठीक ठाक समझ में आ रहा हो। चलिए 8 नंबर, अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, देखो आप लोगों को बनाने आना चाहिए, याद करने के लिए कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाने आना चाहिए। देखिएगा आप लोगों से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। 0.2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए सूत्र आप लोगों को बताया, P बराबर क्या होता है, Q होता है और उन दोनों के बीच की दूरी, यानी विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, तो विद्युत द्विध्रुव में एक होता है माइनस Q आवेश, दूसरा होता है प्लस Q आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोले हैं, 2L। तो ये जो कंडीशन देखिए, माइनस Q आवेश कितना दिया है, एक मतलब 0.2 माइक्रोकूलम के 2 बराबर है, विपरीत बोल दिया, तो यानी बराबर परिणाम में होगा लेकिन नेचर में क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। और उनके बीच की दूरी कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर, यानी आवेश का मान कितना, 0.2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, और दूरी कितना, 3 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो गुना भाग करेंगे तो किसका मान निकलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत क्या होता है, तो P होता है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, मतलब 10 के पावर 8 आ जाएगा। और इसका ऐसे मतलब क्या होता है, कूलम मीटर होता है। आइए आंसर को मैच करते हैं, तो हम लोगों को दिख रहा है आंसर बी। आंसर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुना कर बता दिए कैसे है, यानी 9 नंबर कैसे सॉल्व हुआ, इस चीज़ को सीखना है कि जब भी आपसे क्या पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये फॉर्मूला का पुट कर देंगे, और ये दूरी होगा यानी 2L का मान होगा, और इसमें से एक आवेश का मान रख देंगे। कितना दिया, 0.2 माइक्रोकूलम दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखो हम जानते हैं ये उसी को समझ में आएगा जो पढ़ा है, ऑफलाइन क्लास पढ़ा है उसी को समझ में आएगा, जो बेहतर ढंग से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर पढ़ा है उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में डायरेक्ट क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि हम 2 जगह पढ़ाते हैं, तो एक जगह में आप लोग को समझ में आता है, दूसरे जगह में लड़के को समझ में नहीं आता कैसे हुआ, बीमा कैसे निकलता है, पी का मान कैसे होता है, पी क्या होता है, इतना लेवल कम होता है। लेकिन दूसरी जगह में हम सब चीज़ बताएं तो आप लोग को तो उम्मीद करते हैं सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्योंकि दोनों जगह की अगर कंपेयर टू लिया जाए तो दोनों जगह में विद्यार्थियों में बहुत भेदभाव है। भेदभाव इस बात की है कि एक जगह लड़का समझ पा रहा है, दूसरी जगह समझ नहीं पा रहा। तो हम उम्मीद करते हैं पहले जगह के लिए हम देखो
अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोग पढ़ कर आए हैं, सब चीज़ आपको मालूम है कि बीमा निकलता कैसे है। नहीं मालूम है तो बोलिएगा, हम ऑफलाइन क्लास में सारा का सारा क्लास कराएंगे। आप कहिएगा सर इसका बता दीजिए, ये टॉपिक हमको डाउट, अपने ऑफलाइन जब हम क्लास किए हैं तो ऑफलाइन में हमको ये डाउट बना, उस टॉपिक का हम वीडियो बनाते हैं। कुछ भी, कोई भी आपको 5 नंबर जैसे निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, कोई सी स्थिति आप लोगों को दिक्कत की होगी तो उसका हम वीडियो बना देंगे। चलिए तो आते हैं विद्युत तीव्रता की बीमा। विद्युत तीव्रता की बीमा यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पूरा का पूरा अगर नाम बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकालने के लिए सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए, ई बराबर क्या होता है, एफ बट्टा क्यू। एफ का बीमा लिख लीजिए, एफ का बीमा क्या होता है, एम होता है, एल होता है, टी के पावर -2 होता है, और क्यू का क्या होता है, ए टी होता है। लेकिन हम ए के जगह आई का प्रयोग कर रहे हैं, ए के जगह किसका प्रयोग करें, आई का प्रयोग करें, क्योंकि आप लोगों को बीमा में आई ए का प्रयोग किया है, यानी आई और टी। ठीक ठाक। अब इन दोनों को ऊपर भेज दीजिए, बीमा बन जाएगा। एम तो पहले से है ऊपर, एल तो पहले से है ऊपर, और टी एक ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आई ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आई के पावर -1 हो जाएगा। चलिए अब आंसर को मैच करते हैं, कौन सा ये आंसर है। एम के पावर 1, एल के पावर 1, टी के पावर -3, टी के पावर -3 यहाँ है, और आई के पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा राइट आंसर है, बी आंसर। क्लियर कैसे बना, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। तो 11 नंबर, किसी आवेशी चालक गोलाकार सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो याद रखिएगा हमेशा, किसी आवेशी चालक गोलाकार सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र की मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। यानी इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी 0। हमेशा याद रखिएगा कि किसी आवेशी चालक गोलाकार सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो 0 होता है, 0। ठीक ठाक। चलिए आगे मूव करते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कहां पर वितरित होता है, तो आप लोगों को शायद हम ऑफलाइन क्लास में ही बता चुके हैं कि जब भी अब एक अचालक गोला होगा, एक अचालक मान लेते हैं, ये गोला कौन सा है, अचालक गोला, इस पर अगर आवेश जहां दीजिएगा वहीं रह जाएगा। ये नहीं सतह पर दीजिएगा, सतह मतलब हमेशा सतह पर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम किसका नाम दे रहे हैं, अचालक गोला, ये कौन है, अचालक गोला। लेकिन उसी पर हम यहाँ एक बना दे रहे हैं, ये कौन सा गोला है, चालक गोला है। अब चालक गोला पर आप आवेश यहाँ दीजिएगा तो ये भाग कर आ जाएगा सतह पर, फिर अगर मान लीजिए आप यहाँ दिए तो फिर भाग कर कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाए। यानी चालक गोला की बात की जाए तो चालक गोले पर आवेश कहाँ होता है, तो सतह पर होता है। लेकिन अचालक गोले पर जहाँ आवेश देते हैं वहीं पर टिक जाता है, जहाँ, ऐसा बात नहीं भीतर होता है अंदर होता है। सतह पर दीजिएगा तो सतह पर रहेगा, भीतर दीजिएगा तो भीतर जाएगा, भीतर रहेगा, यानी जहाँ। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सतह पर, तो सतह पर ये निश्चित नहीं कि सतह पर रहेगा, सतह के अलावा अंदर भी। तो जहाँ हम मतलब ये फिक्स कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत है कि सतह पर बोल रहा है तो सतह पर तो केवल होता नहीं है, फिर बोल रहा है सतह के अलावा अंदर, ये बोल रहा है मतलब मस्ट बोल रहा है कि सतह पर होगा या अंदर होगा। ऐसा बात नहीं, जहाँ दीजिएगा वहीं होगा। मतलब इस ऑप्शन में अगर ये लिखा होता कि हम आवेश को जहाँ देते, मतलब आवेश जहाँ इंसर्ट करते हैं वहीं पर हो जाता है, तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाता है। यानी ना सतह पर होता है ना सतह के अलावा अंदर भी होता है, मतलब होता तो सभी जगह है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाता, अगर ऑप्शन में होता हम लोगों का कि हम लोग जहाँ आवेश देते हैं वहीं पर वह वितरित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं। मतलब हम ये बोलना यही चाहते हैं कि अचालक गोले पर आवेश जहाँ देते हैं वहीं पर रह जाता है। अगर ये ऑप्शन में होता तो राइट आंसर होता, तो नहीं है तो हम लोग क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं मारेंगे, ना सतह पर मारेंगे, ना सतह के अलावा अंदर मारेंगे, ना केवल भीतर मारेंगे। ये तीनों के तीनों हम लोग का रॉन्ग आंसर है, ये हम लोग का कौन सा राइट आंसर है, क्या बोलेंगे, राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अचालक गोले पर जहां आवेश देते हैं वहीं रहता है, अचालक गोले पर जहां आवेश देते हैं वहीं रहता है, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए 12 नंबर आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में होगा, अचालक गोला। अब आते हैं 13 नंबर पर। देखो इससे इसका विपरीत क्वेश्चन ऊपर ही अभी तुरंत लगा है। तुरंत क्या लगा है कि हम लोग पारावैद्युत को ला देते हैं तो बल क्या हो जाता है। अब देखो किसी पारावैद्युत का पारावैद्युतांक यदि कितना हो, एप्सिलॉन आर हो, और उसमें दो बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल कितना हो, यानी जब ये होता है तो बल का मान F दिया है। तो पारावैद्युत को क्या कर दिया गया है, हटा देने पर उन दोनों बलों का
क्रियाशील बल कितना हो जाएगा। तो ये जानिए जब हट जाता है तो बल बढ़कर कितना हो जाएगा, यानी उसके गुना, यानी जितना हटा है ना उसके उतना गुना बढ़ जाता है। चलिए निकाल कर दिखाते हैं। जैसे जब होता है तब बल का मान कितना, एफ बोला, कैसे निकाला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस पाराबाह्यतांक को गुना कर देते हैं यहाँ एप्सिलॉन आर। यहाँ पर कोई आवेश Q1 होगा, यहाँ Q2 होगा, नीचे साइड दूरी आर स्क्वायर होगी, नीचे साइड दूरी कितनी होगी, तो आर स्क्वायर होगी। ठीक ठाक। चलो अब इसको हटा देने के बाद नया बल, तो नया बल मान लेते हैं कितना बल रहा है, F1 बन रहा है। तो इसको हटा दीजिए तो मिलेगा क्या हम लोग का बल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, यहाँ Q1 मिलेगा और यहाँ Q2 मिलेगा और यहाँ आर स्क्वायर, यानी नया बल का मान कितना मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। और जब ये होता है तो बल F मिलता है। तो आइए अब इस पूरे के जगह क्या हम लिख सकते हैं, F1। तो F1 F बराबर क्या होगा, F1 बट्टा एप्सिलॉन आर। यहाँ से कोई बोलेगा नया बल किसके बराबर हो जाएगा, तो पहले का बल और उसमें कितना गुना कर दीजिएगा, एप्सिलॉन आर का गुना कर दीजिएगा, तो नया बल बन जाएगा। यानी इस ऑप्शन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी एप्सिलॉन आर टाइम बल बढ़ जाता है जब हम लोग इसको हटा देते हैं, यानी पारावैद्युत को जब हटा देते हैं तो दोनों के बीच का बल कितना, उतने टाइम बढ़ जाता है। यानी 80 अगर पारावैद्युत का मान है तो 80 टाइम हम लोग का बल बढ़ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, देखो ये सब क्वेश्चन बार बार आप लोगों में पूछा जाएगा, दूरी को बढ़ाए, दूरी को घटाए, दूरी को बढ़ाए, दूरी को घटाए। चलिए आप लोगों को इसके लिए हम यहाँ एक रूल बताएंगे। आर दूरी से अलग, आर दूरी से अलग कितना, दो आवेशों के बीच बल कितना है, एफ है। यदि आवेशों का मान कितना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, और उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तो उनके बीच का बल हो जाएगा। तो हम तो बोले ही है कि पहले आप लोग स्पेशल कंडीशन में मान लीजिए, क्या मानिए, आप मान लीजिए कि दो आवेश है, पहला आवेश कितना है Q1, दूसरा आवेश कितना है Q2, और बीच की दूरी कितनी है, आर है। बोला भी आर दूरी, तो इस टाइम पर बल का मान कितना हो जाएगा सर, K हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा और नीचे साइड आर स्क्वायर हो जाएगा। कब, जब ऐसा कंडीशन होता है तो बल का मान ही होता है। अब देखो इस पूरे निकाय में परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है, यदि आवेश का मान क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। यानी जो आवेश है उस जो आवेश उसका मान कितना कर देना है, दोगुना कर देना है। यानी Q1 को कितना कर देना है, 2Q1 कर देना है, Q2 को कितना कर देना है, तो 2Q2 कर देना है। क्लियर कर देना। उनके बीच की दूरी भी क्या कर देना है, यानी R को कितना कर देना, R/2 कर देना। तो अब पूछ रहा है उनके बीच का बल, उनके बीच का लगने वाला बल हो जाएगा, यानी जो नया बल होगा कितना होगा, तो F1 बराबर क्या, K होता है, Q1 का मान कितना दिया, 2Q1 दिया, Q2 का मान कितना दिया, 2Q2 दिया, और दूरी कितना दिया, R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R/2 का होल स्क्वायर, दो दूना कितना, 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4K Q1 Q2 और नीचे साइड आर स्क्वायर और नीचे 4 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो F1 का मान कितना आ जाएगा, 16। और देखो 16K Q1 Q2 और नीचे साइड आर स्क्वायर, इसका मान आप लोगों को दिया है कितना, F है। यानी पहले ये जो बल होगा पहले के बल से कितना टाइम बढ़ जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा, यानी 16F के बराबर होगा। जब ऐसा कंडीशन करते हैं तो बल कितना हो जाता है, 16F हो जाता है। यानी पहले बल के अपेक्षा, मतलब जितना पहले बल कितना F है, अगर आप आवेश के साथ क्या कर दीजिए, आवेश को क्या कर दीजिए, दोगुना कर दीजिए, और बीच की दूरी क्या कर दीजिए, आधी कर दीजिए, तो बल कितना हो जाता है, तो नया बल जो बनता है वो 16F के बराबर हो जाता है। ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 14 नंबर तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन एक ही बार में आंसर सारा का सारा बता देते। 3 टाइप का ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किसी दी गई किसी दी गई दूरी, अब देखो एक चीज नीचे वाला बताते हैं आगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार आएगा तो सॉल्व कैसे कीजिएगा। देखो F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। देखो अब हम बोल रहे हैं आवेश को नियत रख रहे हैं, दूरी में आवेश को क्या कर रहे हैं, नियत, यानी आवेश को निश्चित कर रहे हैं, आर में परिवर्तन कर रहे हैं, आर में
परिवर्तन। आर में परिवर्तन। अब देखो आर में क्या परिवर्तन करें, आर को बदलकर कितना कर दें, आर बाई टू। तो जो नया बल बनता है कितना हो जाता है, एफ बाई, सॉरी, जब दूरी को आधी करते हैं तो जो बल आता है कितना आ जाता है, 4F के बराबर जाता है। दूरी को क्या करते हैं, आर बाई 3 करते हैं तो दूरी जो बल आता है कितना आ जाता है, 9F आ जाता है। ठीक है, याद रखिए जब दूरी आधी करते तो बल कितना 4 टाइम बढ़ जाता है। ऐसे अब दूरी को कितना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए। दूरी जब 2 गुना करते हैं तो बल का मान घट जाता है, घट कर कितना हो जाता है, F/4 हो जाता है, F/4 हो जाता है। ऐसे ही अगर आप लोग कितना करेंगे, 3R, तो 3R कीजिएगा तो बल घट कर कितना हो जाएगा, F/9 हो जाएगा, F/9 हो जाएगा। यानी दूरी जब ऐसे बदलते हैं, R/2 करते तो बल कितना हो जाता है, 4F कर देते हैं। अब देखो, अब आवेश को बदलिएगा। अब देखो आवेश समानुपाती है तो आवेश जितना बदलिएगा उतना F बदलेगा। जैसे Q1 2 टाइम कीजिएगा तो ये 2 टाइम हो जाएगा, इसको 2 टाइम कीजिएगा, दोनों को साथ साथ 2 टाइम कीजिएगा तो 2 दूना कितना, 4 टाइम इधर परिवर्तन हुआ तो इधर भी कितना टाइम परिवर्तन हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी F Q1 और Q2 के समानुपाती और R स्क्वायर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी हम जो बात बोले। अब चलो नीचे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन नंबर कितना है, तो हम लोगों का 15 है। क्या है क्वेश्चन, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल का अनुपात होगा। अब देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या गुरुत्वाकर्षण बोला, उसके बाद विद्युत बोला। इस टाइम हम लोगों का जो आंसर होगा क्या होगा, 10 के पावर -42। 10 के पावर कितना होगा, -42। यानी अपने से क्या पूछना यही चाहता है कि यहां पर एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। किसी दूरी पर है, मान लेते हैं दूरी नहीं दी है तो r दूरी पर, कोई दूरी पर है। अब बोल रहा है देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है, तो इसके मतलब एक का ही साथ 2 बल लगेगा। एक बल का नाम होगा गुरुत्वाकर्षण बल, एक बल का नाम होगा विद्युत बल। अब बोला है दोनों का अनुपात कितना होगा। अनुपात का मतलब अब पहले किसको रखना है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का हम नाम दे रहे हैं Fg और नीचे साइड दे रहे हैं विद्युत बल यानी Fe को रखना है। यानी Fg को ऊपर रखना है, Fg का मान निकालिए ऊपर रख दीजिए, Fe का मान निकालिए नीचे रख दीजिए, फिर निकालिएगा ना। जिसे मान लीजिए अगर 4/2 आ जाएगा तो कहिएगा ना इन दोनों का अनुपात कितना है, तो 2 है। जैसे अगर मान लीजिए 3 आ गया, 2 आ गया, तो कहिएगा ना सर जी इनका 3:2 है। अगर मान लीजिए Fg का मान 3 आ गया, Fe का मान कितना आ गया, 2। तो ऐसे ही डिवाइड करते हैं किसको, अब डिवाइड कर नहीं दिखा रहे, बहुत लंबा चल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 10 के पावर -42। लेकिन यही अगर आप लोगों से पूछा जाता विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात, तो यहाँ होता है 10 के पावर +42। ठीक ठाक समझ में आ रहा है। यानी सबसे अगर ऊपर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे होगा विद्युत बल, तब आंसर आएगा माइनस में। अब जब होगा विद्युत बल ऊपर और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, तो आंसर आएगा प्लस में। क्लियर। अब चलिए, तो प्लस में कब आ जाता है, जब विद्युत बल ऊपर हो जाता है तो आंसर प्लस में आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल जब ऊपर आता है तो आंसर आता है माइनस में। अब चलिए आते हैं, अब आप लोगों से पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। अब पूछा जाएगा क्या, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। तो इस टाइम बताइएगा सर जी होता है 10 के पावर +39। और यही अगर आंसर होता है Fg ऊपर होता और Fe नीचे होता है तो आंसर क्या होता है सर जी, होता है 10 के पावर -39। क्लियर कट बातें समझ में। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल का अनुपात पूछा जाएगा तो 10 के पावर -39, और चाहे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का पूछा जाएगा तो 10 के पावर +39। ऐसे ही अगर मान लीजिए दोनों के दोनों प्रोटॉन आ जाए, दोनों के दोनों प्रोटॉन आ जाए, तो यहाँ कहिएगा अगर विद्युत बल ऊपर है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, नीचे है, तो यहाँ आंसर बताइएगा सर जी होता है 10 के पावर +36। अब यही गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग का ऊपर हो जाएगा, तो इतनी बात समझ आएगा, इरेज हो गया। तो इस ऑप्शन का हम लोग का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 42। क्या क्या समझा रहे थे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए, किसी गॉसियन पृष्ठ में कौन कौन है वैसे, -q है, +2q है,
तथा माइनस क्यू आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। तो अभी अभी आप लोगों को सूत्र बताया, गॉसियन पृष्ठ के अनुसार यानी गॉस के नियम के अनुसार फाई का मान जब भी निकालते हैं तो यहाँ किसका मान रखते हैं, क्यू नेट, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश होता है सब आवेश को देख लेते हैं और सबका परिणामी ले लेते हैं और नीचे साइड किससे डिवाइड कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आता है उसी मान को हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। आइए गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना आवेश उसको रखते हैं, कौन है, माइनस क्यू है, माइनस क्यू रख दिए, प्लस 2q है, 2q रख दिए, प्लस कौन है, माइनस क्यू है। अब नीचे की कौन आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट आएगा। सबको जोड़िए गॉसियन पृष्ठ के अंदर तो आवेश कितना बचेगा, 0 बचेगा और नीचे साइड एप्सिलॉन नॉट, यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिणामी आवेश शून्य है। परिणामी आवेश कितना है, शून्य है, और शून्य बटा कुछ कितना होता है, शून्य, यानी फाई का मान कितना आ जाएगा, तो शून्य आ जाएगा। यानी जब भी अगर गॉसियन पृष्ठ के अंदर अगर सबको जोड़ने के बाद क्यू नेट शून्य आ जाता है तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो शून्य होता है। यानी इस ऑप्शन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर भी सिम शायद उसी प्रकार का। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। अब देखो ये पृष्ठ का नाम आप लोग यहाँ सपोज कर मानिएगा गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ में कौन रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, विद्युत द्विध्रुव रखा है, यानी ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा है। विद्युत द्विध्रुव के पास क्या होता है, एगो माइनस आवेश होता है, एगो प्लस आवेश होता है। अब ऐसे ही विद्युत फ्लक्स का मान अगर पूछ रहे हैं तो फाई बराबर क्या होता है, क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट का मान अगर देखा जाए तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और नीचे साइड एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से फिर से फाई का मान कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। यानी जब भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कौन होगा, विद्युत द्विध्रुव होगा, तो उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो शून्य होगा। यानी इस ऑप्शन का राइट का मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अठारह नंबर पढ़िए क्या लिखा, एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व। देखो यहाँ कुछ और लिख दिया, यहाँ आप लोगों को मालूम है सिग्मा किसके लिए, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए। यानी आवेशी चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना दिया है, सिग्मा दिया है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा अथवा आवेशित गोलीय खोल के अंदर। देखो इन दोनों में अथवा डालकर बोला है, यानी इसमें दो क्वेश्चन है। एक अगर अंदर पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। अंदर अगर पूछेगा तो कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे। लेकिन पास या सतह पर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ठीक है, यानी ये हम लोग का क्या है, एक आवेशित चालक है। अगर आवेशित चालक के सतह पर पूछेगा किसका मान, ई का मान, तो कहिएगा कितना है सर, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसके अंदर आप पूछिएगा तो ई का मान कितना कहेंगे, तो 0 कहेंगे। ठीक ठाक बातें समझ में आ रही है। हम बोल रहे हैं सतह पर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट और अंदर कहेंगे ई का मान 0 होता है। यानी याद रखिएगा, अगर इस अथवा के अनुसार इस 18 नंबर का क्वेश्चन का हम राइट आंसर बोले तो सी बोल रहे हैं। यानी आवेशित गोलीय खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता, तो शून्य होता। यही अगर सतह की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए 19 नंबर पर मूव करते हैं। अब देखो ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव का, ये वाला मतलब क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही टिक आउट कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर में नहीं आएगा। देखिए यदि गोले पर आवेश का मान कितना है, 10 माइक्रोकूलम, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युतीय फ्लक्स निकालने के लिए सतह पर जो आवेश उसको ले लीजिए, यानी विद्युतीय फ्लक्स निकालने के लिए फाई बराबर, देखो ज़्यादातर विद्युत फ्लक्स किससे आया, गॉस के नियम के अनुसार आया। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, आप लोगों से बनता जाएगा क्यू नेट बराबर क्यू नेट बट्टा एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट का मान कितना दिया, क्यू नेट का मान 10 माइक्रो का मतलब 10 के पावर माइनस 6 और नीचे साइड एप्सिलॉन। अब डिवाइड कर देख लीजिए, आप लोग का आंसर वे नहीं आएगा। यानी हम आवेश का मान रख दिया और नीचे साइड एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10⁻12 रख दीजिएगा, तब वो नहीं है। तो क्या करें, तो इस समीकरण के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो आ जाएगा। क्या करें, ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई और नीचे बगल में कौन है, 10 × 10 के पावर -6 है। ठीक है, नीचे भी हम लोग 4 पाई से गुना करेंगे, 4 पाई नहीं 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब जानते हैं यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो रखिए मान फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9। अब बगल में कौन है 4 और बगल में फिर है पाई, फिर बगल में कौन है 10 गुणे 10 के पावर -6। अब गुना कीजिए। अब पाई को हम वैल्यू नहीं रख रहे क्योंकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का आंसर किस में दिया है पाई में दिया है, तो पाई में रख दीजिए। 9 चौका 36 पाई। अब इसको और इसको और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 के पावर 10, 10 के पावर 10 में से 10 के पावर -6 हो जाएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर 4 बचेगा। ये हम लोग का किसका आंसर हो जाएगा पाई का मान हो जाएगा। यानी 36 पाई गुने 10 के पावर +4, 10 के पावर +4। कौन सा ऑप्शन दिया तो राइट ऑप्शन हम लोग का कितना हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ए। और बगल में जो लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये किसका तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक लिखा है। ठीक है, सभी में सेम लिखा है। चलो मूव करते हैं आगे। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आप सबसे क्या बोला है 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है ई का मान 0 वाले क्षेत्र में विद्युत विभव दूरी के साथ संबंध है। मतलब ई का मान जब 0 होता है तो विद्युत विभव दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है। तो आप लोगों को ये बता दें कि जब ई का मान 0 होता है तो वहां विभव दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। यानी इसका हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा वी, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर। यानी वी का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कब जब ई का मान 0 हो जाता है। यानी ले जाइए अगर यहाँ 20 है 20 वोल्ट है और यहाँ कोई ई का मान नहीं है तो इसको ले जाने पर यहाँ भी कितना होगा 20 वोल्ट होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट कार्य करते हैं तब विभव की जनरेशन होती है, विद्युत क्षेत्र नहीं तो विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं। यानी डी इस ऑप्शन का राइट आंसर है, इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर है। चलिए 20 नंबर उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आपसे पूछा 21 नंबर हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कितना है 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर किसका मान बोलना है विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो विद्युत क्षेत्र देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखो विभव का मान विभव प्रति मीटर दिया है तो विभव का मान निकाल लीजिए और दूरी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए मान आ जाएगा। चलिए तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है v बट्टा डी होता है। आप लोग तो ऐसा बताएं ई बराबर सर जी क्या होता है -dv/dr होता है। ये छोटे के लिए होता है, हम लोग अवकलन जब भी ज्ञात करते हैं तो इसकी सहायता करते हैं, लेकिन नियत के लिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं ई बराबर v/d। तो v का मान निकालने के लिए आप लोग बताएं जब भी सतह पर v का मान निकालना है तो क्या कीजिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू का मान रखिएगा, नीचे से r का मान रखिएगा। यानी बिंदु आवेश के कारण निकाल सकते हैं। आप लोगों को मालूम है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में आवेश कितना होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक ही प्रोटॉन होता है। यानी इसका मान रख दिए किसका 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना रख दिए 9 गुणे 10 के पावर 9। और क्यू का मान क्यू एक ही प्रोटॉन है तो उसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। और आर देखिए कितना दिया तो आर कितना दिया 10 के पावर -15 दिया। तो 10 के पावर -15 को नीचे रख दे। अब सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो इस 9 और इस 1.6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14.4 मिलेगा। कितना मिलेगा 14.4। 10 के पावर +9 10 के पावर -19 और 10 के पावर ये 15 से ये काटिएगा तो कितना बचेगा यहाँ -4 बचेगा। अब -4 5 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना -4 और 9 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना बचेगा 10 के पावर +5 बचेगा। अभी देखो आप लोग ऑप्शन खोजिएगा तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी हमने विभव का मान निकाला है ना कि ई का मान निकाला। ई का मान फिर से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वी का मान ऊपर रखना पड़ेगा। कितना है 14.4 फिर गुना 10 के पावर 5। अब डी का मान कितना दिया तो डी का मान फिर से पुनः वही रख देंगे 10 के पावर -15। 10 के पावर -15 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14.4 अगुने 10 के पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अरे वोल्ट प्रति मीटर यानी देखते राइट इस ऑप्शन का राइट क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जैसे सॉल्व किया आप लोग को भी का मान पहले निकाले फिर डी से डिवाइड कर दिए, जो मान है उसको हम क्या बोले विद्युत क्षेत्र का मान बोले। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है। चलिए यानी आप लोगों को सॉल्व करने भी आना चाहिए। कैसे आप लोगों को सब सूत्र मालूम है, सॉल्व करने को हम सिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए तो बार बार इसलिए उधर साइड देख रहे हैं कि बहुत बार वीडियो बना देते हैं और वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। चलिए 22 नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है 22 नंबर क्वेश्चन है कि 9 गुणे 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जेड का मतलब परमाणु संख्या, जेड का मतलब क्या है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना 50 की तो गोले पर की तो सतह पर क्या बताना
विभव का मान होगा। तो सतह पर विभव का मान, यानी मान लेते हैं कोई परमाणु है, एक कोई परमाणु है जिसमें नाभिक, और नाभिक यानी किसका है, तो Z बराबर जो 50 होता है, यानी 50 पर जो तत्व होता है उसी का ही नाभिक है। और आप लोगों को मालूम है जब 50 है इसका परमाणु संख्या, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 50p होगा। कितना होगा, 50p, क्योंकि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। अब यहाँ दिख रहा है ना, इसके सतह पर, चाहे यही सतह पर, इस सतह पर क्या बताना, विद्युत विभव का मान बताना। तो विभव निकालने के लिए क्या होता है सर जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ऊपर साइड Q होता है, नीचे साइड R होता है। अब आप लोगों को निकालने के लिए क्या, इसका मान रख दीजिए कितना, 9 × 10⁻9 रख दीजिए। Q का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 50 है अंक, और इतना प्रोटॉन है, तो किससे 1.6 × 10⁻−90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ठाक बातें तो समझ में आ रही। अब सर जो दूरी भी दिया है का, तो दूरी हाँ दिया है 9 × 10⁻−15। नाभिक की त्रिज्या दिया है, 9 से 9 क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ दोनों बचेगा, तो 16×5 = 80 बोल देंगे, यानी 50 और 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। और इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ +9 है, यहाँ -9 है, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻−10। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 80 × 10⁻5, 80 × 10⁸, 8 × 10⁻6 दिया। तो इसी को लिख सकते हैं, 10 को उधर से ट्रांसफर करेंगे तो लिख सकते हैं 8 × 10⁻6, और नीचे साइड वोल्ट। यानी इस ऑप्शन का, हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बी है। उम्मीद करते हैं सॉल्व आप लोग को समझ में। देखो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बताए तो हैं। चलिए 22 नंबर हो गया, 23 नंबर। अब देखिए, किसी भूयोजित चालक को आवेशी चालक के निकट लाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता क्या हो जाती है, तो देखते हैं क्या हो जाती है। देखो विद्युत धारिता निकालने के लिए क्या हो जाता है, विद्युत धारिता निकालने के लिए C बराबर क्या होता है, Q/V हो जाता है, Q/V। अब आप लोगों को भूयोजित यानी अर्थिंग वाला चालक को क्या आवेशी चालक के निकट लाते हैं, तो V का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। V का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, B। यानी किसी भी भूयोजित चालक को किसी आवेशी चालक के क्या करते हो, निकट लाते हो, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। कारण बढ़ने के पीछे V का मान घट जाता है, और इसलिए C का मान बढ़ जाता है। ठीक ठाक। चलिए अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। R1 और R2 त्रिज्या वाले, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर है पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। यानी पृष्ठ पर किसका पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। क्या पूछा है, बोला है R1 और R2 त्रिज्या के कितने हैं, दो चालक है, गोलों के पृष्ठ पर आवेशों का पृष्ठीय घनत्व का है, बराबर है। यानी सिग्मा क्या है, दोनों का बराबर है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, दोनों का है, समान है। तो आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का अनुपात कितना होगा, तो अभी तुरंत बताए कि पृष्ठ पर कितना, यानी इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लेते हैं ये किस त्रिज्या का है, R1 त्रिज्या का गोला है, ये किस त्रिज्या का गोला है, R2 त्रिज्या का गोला है, तो इसके पृष्ठ पर भी E का मान कितना होगा, सिग्मा बट्टा, इसको मान लो E2, इसको मान लो E1। ठीक है। अब अभी बोला है कि सिग्मा दोनों का समान है, सिग्मा दोनों का समान है, तो आइए E1 और E2 का अनुपात निकालते। E1 बट्टा E2, E1 का मान सर कितना दिया, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट दिया। E2 का मान कितना दिया, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट दिया। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:1। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी कि हम क्या क्या बात बोल रहे हैं। कि पृष्ठ पर क्या, चालक गोले के पृष्ठ पर E का मान कितना होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों को डिवाइड किए, आंसर हम लोग का कितना आ गया, 1:1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 25 नंबर 25 नंबर क्या, 25 नंबर इजी क्वेश्चन दे दिया। चलिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कौन मात्रक है, तो नीचे ऑप्शन नंबर डी ही दिया, ऊपर एक और मात्रक दिखा है। तो यहां से याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक, एक मात्रक का नाम है न्यूटन प्रति
कूलम और दूसरा का नाम है वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों के दोनों किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो? E हो, और उस स्थान का क्षेत्रफल कितना हो? A हो, तो उससे गुजरने वाला क्या विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आप लोगों को सूत्र बताया E डॉट ए होता है। E डॉट ए, ये दोनों सदिश राशि होते हैं तो दोनों के ऊपर वेक्टर का सिंबल नहीं दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या है? ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लो कितना नंबर क्वेश्चन था ऊपर वाला? 26। तो नामकरण गलत हो गया, यहाँ 26 के बाद डायरेक्ट कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिएगा आप लोग, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, कोई डालेंगे तो नहीं आया होगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? स्थित है। फिर से वही वाला सेम क्वेश्चन आ गया। बंद पृष्ठ के अंदर कौन है? विद्युत द्विध्रुव। तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स अभी तुरंत बताया कितना होता है? सी होता है। अभी सी यानी शून्य होता है तो शून्य मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनतीस नंबर में आप सबसे क्या पूछ रहा है? 29 नंबर पूछ रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक। आप लोगों को मालूम है सी का मान कितना होता है? सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है। तो क्यू बाई वी जहां होगा मार दीजिए, यानी ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है? किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का होता है। यानी क्या बोल रहा है? किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का होता है। कितना होता है? तो देखो आप लोग गॉसियन पृष्ठ को, गॉस का नियम याद रखें। जो विद्युत फ्लक्स होता है घिरे गए आवेश का कितना गुना है? तो 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? तो 1/ε0 गुना होता है। यानी कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। यानी गॉस के नियम पर आधारित ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं लो हम लोग। नेक्स्ट 31 नंबर क्या है? किसी विद्युतीय, अब देखो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक किसी को दिए थे एडिट करने के लिए, वहाँ थोड़ी बातें गलती लिखी। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो अभी तुरंत बताया कितना होता है? तो शून्य होता है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे लिखा है। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? तो शून्य होता है। चलिए 31 नंबर का राइट आंसर आप लोगों को मिल गया, कौन सा? सी। अब आते हैं 32 पे। 32 पे चलिए 32 पर एक खोखले गोले की त्रिज्या कितनी है? आर मीटर। उस पर आवेश कितना है? क्यू कूलम। यहाँ कूलम थोड़ा देख लीजिएगा, गलती लिखा। उसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा, यानी केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा? तो आप लोगों को शायद हम बताएं, जितना विभव पृष्ठ पर होता है उतना ही केंद्र बिंदु पर होता है। अगर बी मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है? बोला भी है कितना है? आर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। तो वी बराबर कितना? के। आवेश कितना दिया है? क्यू दिया। आवेश कितना कूलम दिया? क्यू दिया। तो के क्यू बट्टा आर। ये सतह पर अगर है तो केंद्र पर भी यही होगा, के क्यू। के का मान कितना होता है? 1/4πε0 क्यू बट्टा आर। ये जिस ऑप्शन में होगा वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर साइड खाली क्यू है, क्यू 4πε0 और आर, 4πε0 और आर, 4πε0 इंटू आर, यानी हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलो अब आते हैं 32 हो गया, आप लोगों के लिए 33 नंबर। 33 नंबर किसी वस्तु का, देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ये अच्छे से लिखा नहीं है। किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक, पारावैद्युत स्थिरांक ये गलत लिखा है, थोड़ा देख लीजिएगा। पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, तो आप लोगों को सबसे कम पारावैद्युत स्थिरांक किसका होता है? तो निर्वात का होता है। वो भी कितना होता है? तो 1 होता है। और इससे अलावा किसी वस्तु का पारावैद्युतांक ज्यादा ही होता है, यानी 1 से क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा 1 से क्या होता है? अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। सबसे कम निर्वात का होता है, और इसके अलावा सबका सबसे ज्यादा होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न पे। 40 प्रश्न देख लेते हैं, उसके अगला स्लाइड में देख लेंगे पूरा पूरा। चलिए अभिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखो
अंदर बोला और यहाँ देखो कुछ कुछ बातें गलत लिख दिया। यहाँ सिग्मा और क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा है। यहाँ सिग्मा बट्टा क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट लिखा। यहाँ एप्सिलॉन नॉट बट्टा सिग्मा लिखा। ठीक है, ये सिंबल का प्रयोग हुआ है, थोड़ा गलत का प्रयोग हो गया। सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इनटू, और यहाँ लिखा है शून्य। तो अभी अभी बताया अंदर जब भी पूछेगा तो क्या बताइएगा, शून्य होता है। यानी विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होता है, तो शून्य होता है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर हो गया हम लोगों का। अब आते हैं 35 नंबर पे। तो 35 नंबर क्या है, तो 35 नंबर पूछा है किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फराडे होता है। क्या होता है, तो फराडे होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अब आपसे पूछा विद्युत धारिता का बीमा है, विद्युत धारिता का बीमा है। आप लोगों को देखिएगा, आप लोगों के उसमें बीमा नहीं मात्रक पूछ दिया और बीमा दिया था। तो आपसे क्या पूछा है, बीमा है। तो बीमा निकालने के लिए क्या किया जाता है, सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू बाई वी। क्यू का बीमा लिख दीजिए और वी का बीमा लिख दीजिए, आ जाएगा। आप लोगों को मालूम है सी का क्यू का बीमा क्या होता है, ए और आई के रूप में दिया तो ए और आई लिख देते हैं। और वी के बराबर क्या होता है, तो वी में होता है हम लोगों का वर्क का कितना होता है, एम होता है, एल का स्क्वायर होता है, टी के पावर माइनस टी होता है, और आवेश का क्या होता है, ए टी। ये ऊपर उठकर चल जाएगा ए टी। चलिए आवेश का एटी जाएगा तो कितना, ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद नीचे कौन है, तो एम है, एल स्क्वायर और टी के पावर -2 है। ऊपर भेजिए, आप लोगों के लिए आंसर आ जाएगा कितना, एम के पावर -1, एल के पावर -2, टी के पावर +4। एक के जगह आप लोगों के लिए आई का प्रयोग किया है। आई का प्रयोग देख लीजिए, आई का पावर कितना 2, यानी आई स्क्वायर। देखिए अब ऑप्शन को मैच कीजिए, कितना एम के पावर -1 सब में दिया है, नहीं दिया, ऑप्शन नंबर ए का ही सही हो जाएगा। एम के पावर -1 तो तीनों में दिया ही नहीं, यानी ये वाला हम लोग का राइट आंसर कौन सा है, ए नंबर है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। लो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर, फिर वही बात। अब देखो लेकिन यहाँ दो बात बोला। एगो तो आप लोगों को बात मालूम है कि अंदर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखो एक ही बतिया को इधर उधर घुमा घुमा कर पूछा है, बतिया हुए पूछा है लेकिन इधर उधर घुमा कर पूछा है। क्या एक बात, दोनों को बातें का डिस्कशन कर दिए। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर देखो पढ़िए, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव दोनों शून्य होता है। तो ना सर दोनों शून्य कैसे हो जाएगा, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, ये गलती आंसर है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है, यानी यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। चलिए 37 नंबर, 38 नंबर, 38 नंबर पढ़िए। 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता कितने है, 2 माइक्रोफराडे है। 2 का है 2 माइक्रोफराडे। 8 माइक्रोफराडे संधारित्र बनाने के लिए उसको कैसे जोड़िएगा, कैसे जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, क्या समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, कुछ समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 8 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो देखो जोड़ने की विधि दो ही गो है, एगो श्रेणी में जोड़ सकते हैं, एक समानांतर में जोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जोड़ने के लिए आप लोगों के लिए 8 लाना है हमको, नेट कितना लाना है 8, यानी समतुल्य धारिता कितना लाना है 8 लाना है। तो आप लोग जोड़ कर देखिए, सीपी बराबर क्या होता है, 4 को जोड़ना है, बोला है ना, कितना को जोड़ना है 4। सीपी बराबर क्या होता है, C1 C2 C3 और C4, यानी चारों को जोड़ेंगे तो क्या 8 आ जाएगा। तो एक का मान दिया 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। हाँ सर, तो आप किस में जोड़ दीजिएगा, सबको समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सबको किस में जोड़ दीजिए, समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए, 8 आ जाएगा। चलिए 38 का मिल गया आप लोगों को। अब देखो आप लोगों के सामने 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर क्या दिया है, 50 माइक्रोफराडे धारिता वाला एक संधारित्र कितना 10 वोल्ट विभव तक अभिष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा बताइए। तो ऊर्जा निकालने के लिए आप लोगों को सूत्र बताएं। सूत्र क्या बताएं सर जी, तो आप के लिए हम बताएं सूत्र किस, जब भी सूत्र निकालना है किसका, U, तो U बराबर क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। सी का मान दिया है, देखो सी का मान दिया कितना, सी का मान 50 माइक्रोफराडे। माइक्रो का मतलब हम बता चुके हैं कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है। और V का मान, V इक्वल टू कितना 10 वोल्ट, V इक्वल टू कितना 10 वोल्ट। 10 का क्या करेंगे स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 के पावर 2। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा।
फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 4 आ जाएगा। देखते हैं आंसर को मैच करते हैं, क्या दिया है 25 गुने 10 के पावर माइनस 4 दिया है, लेकिन यहाँ 2.5 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2.5 लिखिएगा तो यहाँ कितना लिखना पड़ जाएगा, 10 के पावर माइनस 3 लिखना पड़ जाएगा। कैसे लिखना पड़ जाएगा, तो 25 और इसको 2.5 लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखिए, 10 का गुना यहाँ कर दीजिए, यहाँ 2.5 कर दीजिए, 10 और 10 के पावर माइनस 4 कितना, दोनों मिलकर 10 के पावर माइनस 3 हो जाए, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, कंफ्यूजन करने के लिए नीचे वाला दे दिया है। आप देखो, ये सबसे आप लोगों के लिए जटिल क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि हमने क्लास में इसके बारे में बताया ही नहीं है कि द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसको सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य रहती है। तो देखो, सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। यानी देखो, जब आवेशित नहीं करते हैं तो पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होती है, खुद ब खुद का होता है, बढ़ता जाता है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ता जाता है, लेकिन जब आवेशित करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है उसकी प्रवृत्ति। अब पृष्ठीय तनाव आप लोग जानते नहीं है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। दो बार बोल लीजिए, द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। ठीक है, चलिए 40 नंबर हो गया। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट 41 नंबर। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ा जाएगा। आप लोगों को मालूम है, श्रेणी क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो 1/CS, ये श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी अगर n होगा तो n जैसा कर देंगे, तो इस टाइम जोड़ेंगे तो धारिता बहुत कम आएगी, लेकिन यही सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो सीधा सीधा किस में जोड़ते हैं, तो पैरेलल में जोड़ते हैं। तो जब पैरेलल में जोड़िएगा तो धारिता ज़्यादा आती है और श्रेणी में जोड़िएगा तो धारिता कम आती है। यानी आप लोगों को अगर न्यूनतम चाहिए तो किस में जोड़िए, श्रेणी में जोड़िए। किस में जोड़िए, श्रेणी में जोड़िए। अधिकतम चाहिए तो किस में जोड़िए, समानांतर में जोड़िए। जब भी अगर अधिकतम चाहिए तो हमेशा आप लोग धारिता को किस में जोड़ दीजिएगा, समानांतर में, और न्यूनतम चाहिए तो श्रेणी में जोड़ दीजिएगा। चलिए, अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अभी अभी सूत्र तुरंत बताया, हाफ CB स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, बिना करे बता दिए। चलिए, अब आप लोगों को आवेश का वितरण भी हम बताएं। आवेश के वितरण में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। इसका मान भी निकाले थे कि ऊर्जा का ह्रास का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा आवेश के वितरण में ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 44 नंबर में क्या पूछा है, देखिए 44 नंबर में आप सबसे पूछा है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या करती है, बढ़ती है, तो इसकी धारिता। तो धारिता जब भी बताना है तो इसका सूत्र पहले लिख लीजिए। तो C बराबर का होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और नीचे वाला चीज जब बढ़ता है तो ऊपर वाला चीज घटता है, यानी C क्या होगा, घटेगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, यानी घटती है। चलिए, अब आते हैं 45 नंबर। संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए क्या होती है, समान रहती है, तो वो कौन है, तो विभवांतर। समानांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो संधारित्र की बात कर रहे हैं। संधारित्र के संयोजन में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेश समान रहता है, और समानांतर में कौन समान होता है, विभवांतर समान होता है। चलिए, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। लो, अब देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है और आप लोगों के लिए थोड़ा हार्ड साबित होता है। आप लोग कोई याद कर लेता है n², लेकिन याद मत कीजिए, ये चीज को समझिए कि कैसे आ रहा है। समान धारिता वाले संधारित्र को पहले किस में जोड़ा जाता है, समानांतर, फिर किस में, श्रेणी में जोड़े जाते हैं। तो तुल्य धारिता का अनुपात होगा। चलिए, तो सबसे पहले किस में जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना है। तो जब समानांतर में जोड़ते हैं n को तो क्या मान आता है, तुल्य के लिए NC आता है, और वही श्रेणी में जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, C/N आ जाता है। दोनों का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, यानी बट्टा पूछा है। इस C से C खत्म हो जाएगा, n ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, n²/1 हो जाएगा। n²/1 को क्या लिख सकते हैं, खाली n² बोल सकते हैं। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, B हो जाएगा। चलिए,
47 नंबर। 47 नंबर में क्या पूछा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो क्या बताएंगे, कूलम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलम प्रति मीटर होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं। अब फिर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व की बीमा, इनडायरेक्टली घनत्व भी बोला है, तो आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीमा बताइएगा। तो कैसे निकालिएगा, अभी अभी शायद निकाले थे, उसमें आई दिया था, इसमें कौन दिया है, ए दिया, इसमें कौन दिया, ए दिया है। तो उस पर बल का होता है, बल का MLT-2 होता है, और नीचे तो ये हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MLT-2, और नीचे साइड से टी जाता है तो टी के पावर 3 और एक जाता है तो ए के पावर -1, यानी राइट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। अभी तुरंत शायद बताए थे इसको। अब देखो, धातु को आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए अभी अभी तुरंत इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, धातु के आवेशित गोला, ये गोला है ना, पृष्ठ पर कितना होता है, तो ई का मान पृष्ठ पर अभी अभी बताया सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, और केंद्र बिंदु पर कितना होता है, तो सर जी 0 होता है। तो बताइए यहाँ तो कुछ हुआ और केंद्र पर कितना हो जा रहा है, 0, तो घटेगी कि बढ़ेगी, तो क्या कहेंगे, घटती है। तो क्या कहेंगे, घटता है। यानी सतह से केंद्र की तरफ जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। 49 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं। अब ये हम लोग लास्ट प्रश्न करेंगे क्योंकि वीडियो 1 घंटा का हो चुका। आप लोग देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो, ये चीज़ को सॉल्व कर दे रहे, उसके बाद आप सबके लिए कुछ बातें इन्फॉर्मेशन रखें। चलिए 5 कूलम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय की विद्युत द्विध्रुव बताना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन तो पहले ही बना लिए। क्या करना है, Q को और 2L को मल्टीप्लाई कर देना है। Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान कहिएगा, तो Q का मान कितना दिया, 5 कूलम, यानी 5 रख देना। दूरी कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 के पावर -2 से। तो यहाँ 50 और इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो को उसके साथ भेज दीजिए, तो 5 गुने 5 और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 25 और नीचे साइड 10, कितना हो जाएगा, 2.5 कूलम मीटर। देखते हैं 2.5 नहीं, इसमें नहीं दिया, किसमें दिया, 25 में दिया, 25 में दिया, 25 गुणे 10 के पावर 2। तो फिर से सॉल्व कर लेते हैं। Q का मान कितना, 5 कूलम, तो 5 और दूरी कितना दिया, 50 गुने 10 के पावर -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 और यहाँ 10 के पावर -2 और यहाँ कूलम मीटर। अब देखो यहाँ दिया 25 गुने, यहाँ 250 गुने आ रहा है, फिर यहाँ 1 कूलम मीटर 5 गुने, तो यानी इनमें से कोनो नहीं है। शायद हो सकता है प्रिंटिंग कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। अगर हम सॉल्व करें तो आंसर कितना आ रहा है, 250 गुने 10 के पावर -2 कूलम मीटर, और ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है। ये तो दिख रहा है, तो यहाँ अब सुधार लीजिएगा, 250 गुने 10 के पावर -2 कूलम मीटर, या कुछ हो सकता है एरर आया होगा। हम तो बोल दिए आवेश एक 5 है और दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कीजिएगा तो कितना होगा, 10 के पावर -2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 25 है, जीरो है। तो अब यहाँ बगल में कौन होगा, 10 के पावर -2 होगा, यानी ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, यानी ऑप्शन बी को थोड़ा सुधार लीजिएगा, 250 गुने 10 के पावर -2 कूलम मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितनी बातें हम समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबा ना हो, इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा और तो बोलिएगा, हम इस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और सारा का सारा चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करेंगे। अगर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेहनत किसके लिए करेंगे, आप लोगों के लिए करेंगे। बोर्ड एग्जाम से सारा का सारा रिलेटेड प्रश्न है और सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक ठाक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।